स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। पिछली बार हमने जो प्रीवियस क्लास हुई थी उसमें हमने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग जो है अफ्रीका महाद्वीप के बारे में शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कि अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में कौन सा सागर है, तो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में जो है वो भूमध्य सागर है। क्या है? भूमध्य सागर है। कौन सा सागर है? तो उत्तर में कौन सा है? भूमध्य सागर है। और दक्षिण में, अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में दक्षिणी महासागर है। कौन सा महासागर है? दक्षिणी सागर है। ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में कौन सा महासागर है, तो पूर्व में जो है वो हिंद महासागर है। कौन सा है? हिंद महासागर जो है वो अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में स्थित है। और अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में जो है वो अटलांटिक महासागर है। कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर स्थित है। अटलांटिक महासागर। ठीक है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में कौन सा है, तो भूमध्य सागर है। दक्षिण में कौन सा है? दक्षिणी सागर है। उत्तर में कौन सा है? पूर्व में कौन सा है? हिंद महासागर है। और पश्चिम में कौन सा है? अटलांटिक महासागर है। और अफ्रीका महाद्वीप जो है इससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। कौन कौन सी? विषुवत रेखा, मकर रेखा एवं कर्क रेखा। ठीक है। विषुवत रेखा, कर्क रेखा एवं मकर रेखा जो है वो अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अफ्रीका महाद्वीप किस गोलार्ध में स्थित है, तो जो अफ्रीका महाद्वीप है वो आपका उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में अफ्रीका महाद्वीप स्थित है। ठीक है। और यहाँ पर जो है कौन कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं, तो यहाँ पर जो है बेल्ट्स घास के मैदान पाए जाते हैं। कौन से? बेल्ट्स घास के मैदान पाए जाते हैं। कहाँ पर? अफ्रीका महाद्वीप में। और अफ्रीका महाद्वीप में भी कहाँ पर? जो दक्षिण अफ्रीका देश है उसमें क्या पाए जाते हैं? बेल्ट्स घास के मैदान पाए जाते हैं। और यह उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध के घास मैदान है। तो बेल्ट्स घास के मैदान कैसे हैं? उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंध के हैं। कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका देश में। ठीक है। फिर एक और यहाँ पर घास के मैदान पाए जाते हैं जिनका नाम है सवाना घास के मैदान। क्या है? सवाना घास के मैदान। और ये जो सवाना घास के मैदान है ये सूडान, इथोपिया और मिस्र देश में इनका विस्तार है। कौन कौन से देश हैं? सूडान, इथोपिया और मिस्र देश में इनका विस्तार है। और यह उष्ण कटिबंध घास के मैदान है। कैसे हैं? उष्ण कटिबंध घास के मैदान है। अब आपसे पूछ ले, प्रश्न बनेगा कि यूरोप को अफ्रीका महाद्वीप से कौन अलग करता है, तो यूरोप को अफ्रीका महाद्वीप से भूमध्य सागर अलग करता है। कौन सा सागर अलग करता है? यूरोप को अफ्रीका महाद्वीप से भूमध्य सागर अलग करता है। देखो ये अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है, और ये यूरोप महाद्वीप है, और इन दोनों के मध्य में जो है वो भूमध्य सागर है। ठीक है। तो इन दोनों को कौन अलग करता है, या इन दोनों के मध्य कौन कौन है, तो भूमध्य सागर है। फिर एशिया एवं अफ्रीका के मध्य, तो अफ्रीका ये है और एशिया इधर है, और इन दोनों के मध्य कौन सा सागर है? आपका लाल सागर स्थित है। कौन सा सागर स्थित है? लाल सागर स्थित है। तो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि यूरोप एवं अफ्रीका के मध्य कौन सा सागर है, तो यूरोप एवं अफ्रीका के मध्य भूमध्य सागर है। और एशिया एवं अफ्रीका महाद्वीप के मध्य कौन सा सागर है, तो एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के मध्य में लाल सागर है। कौन सा सागर है? लाल सागर स्थित है। आगे प्रश्न है कि जिब्राल्टर जलसंधि, तो सर्वप्रथम जलसंधि क्या होती है? जो जमीन के दो टुकड़ों को अलग करता है और पानी के दो टुकड़ों को जोड़ता है उसको हम जलसंधि कहते हैं। तो सबसे पहली जलसंधि है जिब्राल्टर जलसंधि। और जो ये जिब्राल्टर जलसंधि है यह अटलांटिक सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। किसको? यह अटलांटिक सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। अब आप ऐसे समझिएगा कि अटलांटिक सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली जलसंधि कौन सी है, तो ये जिब्राल्टर जलसंधि है। कौन सी? जिब्राल्टर है। किसको किसको जोड़ती है? अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से। ठीक है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए किन दो जमीन के टुकड़ों को अलग करती है, तो देखो यह अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से अलग करती है। किसको? अफ्रीका को यूरोप से
अलग करती है और किन दो सागर के मध्य में है या किन दो सागरों को जोड़ती है, तो अटलांटिक सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार कहते हैं। तो भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है, जिब्राल्टर जल संधि को। और यूरोप व अफ्रीका को कौन अलग करता है, जिब्राल्टर जल संधि। अटलांटिक सागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ती है, जिब्राल्टर जल संधि। अगली है बाब अल मंदेब जल संधि, या कहीं कहीं बाब अल मंदे जल संधि लिखा होता है। यह लाल सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। किसको, यह लाल सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है और यह अफ्रीका को एशिया से अलग करती है। किसको, एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बाब अल मंदेब जल संधि जो है वो किन दो महासागर को जोड़ती है, तो लाल सागर को हिंद महासागर या पानी के किन दो टुकड़ों को जोड़ती है, तो लाल सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। और ज़मीन के किन दो टुकड़ों को अलग करती है, तो अफ्रीका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करती है। ठीक है, आगे है हमारे पास में स्वेज नहर। तो स्वेज नहर जो है यह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। किसको, भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन सी नहर जोड़ती है, स्वेज नहर जोड़ती है। और यह सबसे लंबी कृत्रिम नहर है। कैसी है, सबसे लंबी कृत्रिम नहर है। और यह कितने किलोमीटर की है, 169 किलोमीटर की है। और कैसी है, कृत्रिम नहर है ये। ठीक है, और यह सबसे ज़्यादा व्यस्त नहर भी है। ठीक है, इसके बाद में है कि सबसे अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है और अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो सबसे बड़ा देश अफ्रीका महाद्वीप का है अल्जीरिया। कौन सा है, अल्जीरिया देश है। और जो सबसे छोटा देश है वो आपका कौन सा है, सेशेल्स है। कौन सा देश है, सेशेल्स है। तो सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है और सबसे छोटा देश सेशेल्स है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, हम लोग फिर आगे शुरू करते हैं। अब हम लोग देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप के पर्वतीय क्षेत्र। तो देखो सबसे पहले है यहाँ पर एटलस पर्वत। तो यह अफ्रीका महाद्वीप का एकमात्र नवीन मोड़दार पर्वत है। कैसा है, एकमात्र नवीन मोड़दार पर्वत। ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि एटलस पर्वत कहाँ स्थित है, तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और अफ्रीका महाद्वीप में भी कहाँ, तो मोरक्को, अल्जीरिया एवं ट्यूनीसिया, इन 3 देशों में एटलस पर्वत का विस्तार है। तो एटलस पर्वत कहाँ पर है आपका, तो एटलस पर्वत आपका अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। फिर अगला है किलीमंजारो पर्वत। ठीक है, तो किलीमंजारो पर्वत एक मृत ज्वालामुखी पर्वत है। कैसा है, मृत ज्वालामुखी पर्वत है। और यह किस देश में स्थित है, तंजानिया देश में स्थित है। और यह अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है। कैसी है, अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि किलीमंजारो पर्वत कहाँ स्थित है, तो किलीमंजारो पर्वत जो है वो अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया देश में स्थित है। फिर अगला प्रश्न है कि माउंट कीनिया या कीनिया पर्वत कहाँ स्थित है, तो यह केन्या देश में स्थित है। और यह इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर से विषुवत रेखा गुजरती है। तो एक प्रश्न बन सकता है कि कौन सा पर्वत है जिसके ऊपर से विषुवत रेखा गुजरती है, तो कीनिया पर्वत हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कैमरून पर्वत। कौन सा है, कैमरून पर्वत। यह कैमरून देश में स्थित है और यह अफ्रीका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। कैसा है, सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है और अकेला है, इम्पॉर्टेंट है। तो मैचिंग करने के लिए मिला आ सकता है कि जैसे कि कैमरून पर्वत कहाँ पर है, माउंट कीनिया कहाँ पर है, किलीमंजारो कहाँ पर है, या एटलस पर्वत कहाँ पर है। ठीक है, फिर आगे है ड्रैकन्सबर्ग पर्वत। और जो ये ड्रैकन्सबर्ग पर्वत है यह दक्षिण अफ्रीका देश में स्थित है। तो इनका जो विस्तार है या इनकी स्थिति है आपसे मैचिंग करने के लिए पूछ सकता है। फिर आगे है नदियाँ, अफ्रीका महाद्वीप की नदियाँ। तो ड्रैकन्सबर्ग पर्वत है, इससे एक नदी निकलती है जिसका क्या नाम है, ऑरेंज नदी। ठीक है, तो ड्रैकन्सबर्ग पर्वत से एक ऑरेंज नदी निकलती है और ये अपना डेल्टा कहाँ बनाती है, मतलब ये अपना जल जो है वो अटलांटिक महासागर में गिरा देती है। ठीक है, कहाँ गिरा देती है, अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर किधर स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप के किधर है, उत्तर में है, पूरब में है, पश्चिम में है या दक्षिण में है, कहाँ पर है, तो अफ्रीका महाद्वीप जो है वो पश्चिम में स्थित है। तो ऑरेंज नदी कहाँ किधर अपना डेल्टा बनाती है, जाके पश्चिम के अंदर। ठीक है, अटलांटिक महासागर में। और इस नदी पर आग्र बीज जलप्रपात है। कौन सा,
आग्र बीज जलप्रपात जो है वो ऑरेंज नदी के ऊपर स्थित है। और इसी ड्रैकन्सबर्ग पर्वत से एक और नदी निकलती है जिसका क्या नाम है, लिम्पोपो नदी। और यह जो लिम्पोपो नदी है यह मोजम्बिक, किसमें, मोजम्बिक चैनल में अपना जल गिरा देती है। कहाँ जाकर, मोजम्बिक चैनल में अपना जल गिरा देती है। और यह नदी जो है वो मकर रेखा को 2 बार काटती है। किसको, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, लिम्पोपो नदी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, लिम्पोपो नदी। ठीक है, फिर एक अफ्रीका महाद्वीप में एक पठार है जिसका नाम है बीका पठार। और इस बीके पठार से एक नदी निकलती है जिसका नाम है जाम्बेजी। क्या नाम है, जाम्बेजी नदी निकलती है। और यह भी जाकर अपना जल कहाँ गिरा देती है, मोजम्बिक चैनल में। कहाँ गिरा देती है, मोजम्बिक चैनल में। और इस नदी के ऊपर कौन सा जलप्रपात स्थित है, इंपॉर्टेंट है कि विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो अफ्रीका महाद्वीप में। और अफ्रीका महाद्वीप में किस नदी के ऊपर है, तो जाम्बेजी नदी के ऊपर विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। फिर अगला प्रश्न है कि मितुम्बा पर्वत से एक और नदी निकलती है। तो मितुम्बा पर्वत से नदी निकलती है कांगो या जायरे। ठीक है, कौन सी, या तो हम उसको कांगो नदी कहेंगे या जायरे नदी कहेंगे। और यह जाकर कहाँ अपना जल गिरा देती है, अटलांटिक महासागर में अपना जल गिरा देती है। किधर, अटलांटिक महासागर में। और इस नदी पर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि स्टेनली जलप्रपात कहाँ पर है, तो एक तो अफ्रीका महाद्वीप में है और किस नदी पर स्थित है, तो कांगो या जायरे नदी पर स्थित है। और यह नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी, विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, कांगो अथवा जायरे। और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, लिम्पोपो। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर दीजिएगा कि कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। ठीक है, तो विषुवत रेखा को 2 बार कौन सी काटती है आपकी, कांगो नदी। और मकर रेखा को लिम्पोपो। और कर्क रेखा को आप लोग बताइएगा कौन सी नदी 2 बार काटती है। फिर यहीं पर विक्टोरिया झील है। और विक्टोरिया झील का जो विस्तार है वो केन्या, युगांडा और तंजानिया देश में है। कहाँ कहाँ, केन्या, युगांडा और तंजानिया की सीमा पर स्थित है। ठीक है, और यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कैसी है, विश्व की दूसरे सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है आपकी, विक्टोरिया झील है। तो सबसे बड़ी मतलब पहली कौन सी है जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, आप लोग बताइएगा सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। और इस झील के ऊपर से कौन सी रेखा गुजरती है, विषुवत रेखा गुजरती है। यहीं पर एक पर्वत है फोंटा जालोन पर्वत। कौन सा, अफ्रीका महाद्वीप में एक और पर्वत है फोंटा जालोन पर्वत। इससे कौन सी नदी निकलती है, नाइजर नदी निकलती है। और नाइजर नदी अपना जल कहाँ गिरा देती है, गिनी की खाड़ी में। कहाँ पर, गिनी की खाड़ी में यह अपना जल गिरा देती है। और यह अंतःस्थलीय डेल्टा का निर्माण करती है। कैसे, अंतःस्थलीय डेल्टा का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है, अफ्रीका महाद्वीप में नाइजर नदी है। और इस नदी को हम क्या कहते हैं, पाम तेल की नदी कहते हैं। क्या, पाम ऑयल की नदी कहते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट रखिएगा, फिर हम लोग जो थोड़ा सा बचा हुआ है उसको भी समाप्त करते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में एक झील स्थित है जिसका नाम है ताना झील। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है कि ताना झील कहाँ स्थित है, तो ताना झील आपकी इथोपिया देश में स्थित है। कहाँ पर, अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, इथोपिया में ताना झील है अफ्रीका महाद्वीप के अंदर। और इस झील से नीली नील नदी निकलती है। कौन सी, नीली नील नदी जो है ताना झील से निकलती है। और विक्टोरिया झील से श्वेत नील नदी निकलती है। अभी मैंने बताया था कि विक्टोरिया झील से एक और कौन सी नदी निकलती है, बताइएगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि विक्टोरिया झील से एक और नदी निकलती है। तो विक्टोरिया झील से श्वेत नील नदी निकलती है और ताना झील से आपकी नीली नील नदी निकलती है। और यह दोनों जो है दक्षिण सूडान जो देश है उसकी राजधानी खार्तूम में जाकर ये दोनों नदियाँ मिल जाती हैं। कौन कौन सी, नीली नील नदी और श्वेत नील नदी। और यहाँ से इसका नाम क्या हो जाता है, सिर्फ नील नदी हो जाता है। क्या नाम हो जाता है, सिर्फ नील नदी हो जाता है। और यह नील नदी फिर जाकर भूमध्य सागर में अपना जल गिरा देती है। कहाँ गिरा देती है, भूमध्य सागर में अपना जल गिरा देती है। और यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, आपकी नील नदी है। और मिस्र देश में इसी नील नदी के ऊपर एक आसवान बांध है। कौन सा, आसवान बांध है। और इसी मिस्र देश में
एक यहीं पर एक और झील है जिसका नाम है नासिर झील। कौन सी? नासिर झील जो है वो कहाँ पर है? आपके मिस्र देश के अंदर है। और आसवानबाद कहाँ पर है? मिस्र में। और किस नदी के ऊपर? नील नदी के ऊपर। फिर आगे जोन्स का पठार। यहाँ पर 3 पठार पाए जाते हैं, जोन्स का पठार, कटंगा का पठार और बी का पठार। तो जो जोन्स का पठार है यह नाइजर एवं नाइजीरिया में स्थित है, एवं नाइजीरिया में स्थित है, ठीक है। और यहाँ से हमको टिन की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? टिन धातु जो है उसकी प्राप्ति हमें सर्वाधिक कहाँ से होती है? इसी जोन्स के पठार से प्राप्त होती है, ठीक है। जो कटंगा का पठार है ये कहाँ पर है? यह कांगो देश में है। कहाँ पर है? चाहे कांगो हो चाहे जायरे हो, कांगो देश में है। और यहाँ से हमको इस पठार से क्या प्राप्त होता है? लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। किसकी? लौह अयस्क की प्राप्ति, ठीक है। लौह अयस्क की प्राप्ति अफ्रीका महाद्वीप में कहाँ से होती है? कटंगा के पठार से। और टिन की प्राप्ति कहाँ से होती है? जोन्स के पठार से। और जो बी का पठार है ये कहाँ पर स्थित है? अंगोला व कांगो देश में। कहाँ पर? अंगोला व कांगो देश में जो है वो बी का पठार है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये भी बताया था कि बी का पठार जो है, इस बी के पठार से भी एक कोई नदी निकलती है, ठीक है। एक बी के पठार से भी एक नदी निकलती है, उसका नाम बताइएगा आप, ठीक है। और मैंने अभी आपसे पूछा था कि जो विक्टोरिया झील है यह कैसी झील है? तो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ठीक है। और विक्टोरिया झील के ऊपर से ये क्या निकलती है? आपकी विषुवत रेखा निकलती है। और बी का पठार से कौन सी नदी निकलती है? आप लोग ये बताइएगा। फिर यहाँ पर कुछ मरुस्थल हैं, जैसे कि सहारा मरुस्थल है। तो सहारा मरुस्थल जो है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। कैसा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल है। और यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। कौन सी? कर्क रेखा जो है वो सहारा मरुस्थल से गुजरती है। यहीं पर नाबिम मरुस्थल है और यह किस देश में स्थित है? नामीबिया में स्थित है। और जो कालाहारी मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल जो है इसका सर्वाधिक भाग जो है वो किस देश में है? बोत्सवाना देश में है, ठीक है। तो कालाहारी मरुस्थल जो है अफ्रीका महाद्वीप के जो बोत्सवाना देश है, सर्वाधिक हिस्सा इसका बोत्सवाना देश में पड़ता है। और यहाँ पर कौन सी जनजाति पाई जाती है? बुशमैन जनजाति पाई जाती है। और यहाँ से कौन सी रेखा गुजरती है? मकर रेखा गुजरती है। तो कालाहारी मरुस्थल से कौन सी रेखा गुजरती है? मकर रेखा गुजरती है। और इसी कालाहारी मरुस्थल में क्या पाए जाते हैं? शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? शुतुरमुर्ग जो है वो आपके इसी कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ हम लोग PDF और कुछ क्विज वगैरह कराते रहते हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा और वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।